मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि आखिर लोग ये बात क्यों नहीं मानते। हम सबको ये बात कहीं न कहीं पता होती है कि रात में सफ़र नहीं करना चाहिए। आज की जो स्टोरी है वो आपको यही चीज़ महसूस कराएगी कि भाई मत जाओ रात में सफ़र करना, कहीं आप पे इतना भारी ना पड़ जाए कि भाई आप बाद में पछताते रहो। तो चलिए आज की स्टोरी मैं शुरू करता हूँ। और ये जो कहानी है ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुरानी कहानी है, 1950 की है। और इसमें जो हमारा मेन लीड है, जो मेन बंदा है भाई, वो क्या करता है क्या नहीं, उसके साथ क्या होता है, ये तो हम कहानी में जानेंगे ही। और साथ में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और ये आपने स्टोरी कहीं नहीं सुनी होगी। अगर आपको कुछ खाने के लिए लाना है तो आप ले आइए, बिकॉज मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय एक 25 साल का नौजवान है और इसकी बढ़िया सरकारी जॉब है, जो कि बढ़िया शहर में रहता है। और इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब सब फर्स्ट क्लास है। लेकिन अचानक से एक दिन इसको जो है अपने ही गांव में किसी की शादी में जाना पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया 1950 की ये कहानी है, तो उस टाइम पे जो संसाधन होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे। मतलब हर जगह पे जो बसेस वगैरह नहीं चलती थी और ज़्यादातर जो जगह पे जो है गाड़ा बैल ही चलता था। और इसी वजह से उसको ज़्यादा टाइम जो है बस में यात्रा करनी पड़ती थी। तो जहाँ तक वो बस में आ सकता था वहाँ तक वो बस में आ गया। लेकिन एक टाइम आया उसको पैदल चलना पड़ा और वो चल रहा था। अचानक से उसने ये देखा कि जो उसका गांव था वो काफ़ी पास है, ऐसा उसे लगा। लेकिन दरअसल वो काफ़ी दूर था और शायद वो भटक गया था। और पूरा दिन उसने चलते चलते जो है शाम हो चली थी और अब जो है सूर्य अस्त हो चुका था और अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने गांव के पास तो पहुंच चुका हूं, लेकिन आया नहीं, क्योंकि वो शायद कंफ्यूज हो गया था। तो ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इस वजह से वो परेशान था कि यार एक तो प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है और मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो वो जाते जाते जो है उसको एक घर मिलता है। तो उसे लगता है कि शायद मेरा गांव आ गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे ये दिखता है कि भाई ये तो खंडर है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो वहाँ पे ध्यान से देखता है तो उसे एक बोर्ड दिखता है। तो वो बोर्ड में पढ़ता है, उसमें चेतावनी लिखी होती है और उसमें लिखा होता है कि आने वाला जो गाँव है वहाँ पे जाना बिल्कुल वर्जित है, और अगर आप आए हैं तो वापस लौट जाइए, नहीं तो आगे जाके आपके साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जैसे ही वो ये सब पढ़ता है तो उसे थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है कि भाई ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। तो वो बेचारा क्या करे, फिर वो सोचता है कि शायद आसपास कोई उसको मिल जाए। तो उसको कोई नहीं मिलता, तो उसको मजबूरन आगे चलना ही पड़ता है, बिकॉज वो उस खंडर में रुकना नहीं चाहता था। तो वो चलते चलते जब अंधेरा हो जाता है तो उसे सिर्फ दूर से एक आदमी जाता हुआ दिखता है। तो वो खुश हो जाता है, वो तुरंत उस आदमी को बुलाता है। तो वो एक किसान होता है जो अपने घर वापस जा रहा होता है। तो वो तुरंत आवाज़ देता है। तो किसान वाले जो भैया थे वो सुन लेते हैं और उसे इशारे से बुलाते हैं। तो भाग के जाता है उनके पास। अब उसको सारी बातें बताता है, बोलता है आप एकदम सही रास्ते पे हैं, लेकिन अभी आप अपने गांव नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज अभी काफ़ी रात हो चुकी है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे घर में रुक सकते हैं, सुबह सुबह आप निकल जाइए और फिर आप अपनी कल की शादी अटेंड कर पाएंगे। तो बेचारा थका हारा को इतनी मुश्किल से कोई इंसान मिल गया, यही उसके लिए बहुत मतलब खुश था वो इस बात से। तो जब वो साथ साथ में जा रहा होता है तो वो सब बताता है कि मैं ये हूँ और मेरी एक सरकारी जॉब है, बढ़िया बढ़िया। तो किसान भी खुश होता है कि चलो अच्छा है, हमारे घर में एक अतिथि आए हैं, नौजवान आए, तो वो खुश था। तो जब वो अपने गांव के पास पहुंचने वाला होता है तो जो अपना विजय है उसको एक बात बड़ी अजीब लगती है कि ये किसान भैया जिस गांव में रहते हैं, इस गांव में इतना वीराना सा क्यों है। मतलब वहाँ पे इतना सुनसान था वो गांव की, मतलब वहाँ सब कुछ है लेकिन वहाँ लोग नहीं दिख रहे हैं। बहुत मुश्किल से 1 या 2 लोग दिख रहे हैं और वो भी जल्दी से अपने घर में जा रहे हैं। मतलब लालटेन बस दिख रही है और बस, ना उसमें उस गांव में ना कोई जानवर है, ना मतलब कुछ भी नहीं है। ये बात उसको बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो वो सोचता है कि किसान भाई यहाँ पे इतना सुनसान क्यों है। तो उसने बताया कि ऐसे ही सब जल्दी सो जाते हैं और इसी वजह से अभी वो है, और हम भी अभी खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे। तो उसे लगता है कि शहर में हम जागते हैं, गाँव में नहीं जागते होंगे लोग। तो उसको इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन अंदर से उसको फीलिंग ज़रूर आ रही होती है कि यार कुछ तो अजीब है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहता है, तो वो जो किसान भाई है वो
अपने परिवार से जो है विजय को मिलाता है और उसके परिवार में उसकी बीवी होती है और 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। तो बढ़िया तरीके से परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं कि देखो कोई आज हमारे घर अतिथि आया है, तो बढ़िया बढ़िया जो उसके लिए खाना बनाया जाता है और वो बहुत अच्छे से खाना वाना खाता है। उसके बाद जब खाना वाना खा लेते हैं तो जो किसान है वो उन्हें कुछ एडवाइस देता है कि आपको जो है, मैं यहाँ पे वो सब दिखा देते हैं उसको कि आपको यहाँ रहना है, ये आपका बिस्तर है, ये आपका सब कुछ है। तो जो किसान है वो कहता है कि विजय भाई, आपको जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है हमारे गांव के लिए, लेकिन आप ये 3 नियमों को ज़रूर मानिए। सबसे पहला नियम यही है कि रात में आपको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना है। दूसरा नियम, चाहे आपको कोई भी आवाज़ दे, आपको किसी आवाज़ का जवाब नहीं देना है। और तीसरा सबसे ज़रूरी नियम, चाहे वहाँ कोई भी आवाज़ दे, यानी कि अगर मैं भी आपको आवाज़ दूँ तो रात में आपको नहीं जवाब देना है और गेट खिड़की नहीं खोलनी है और इसके पास भी नहीं जाना है। ये 3 नियम आपको मानने ही होंगे। तो जो विजय होता है वो बोलता है चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नियम बनाए किसने हैं? तो जो किसान भाई होता है वो कहता है कि देखो, ये नियम जो है ये ज़रूरी है हमारे गांव के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो उसे ये बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन उसको अचानक से वो जो बोर्ड में जो लिखा था वो भी उसके दिमाग में आता है। तो उसे एक बात डर लगती है कि क्या ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें वो जिसके बारे में लिखा गया था। तो वो सोचता है कि शायद हो सकता है, या शायद कोई और गाँव के बारे में भी हो सकता है। तो वो बेचारा बहुत पूरे दिन का चला और थका होता है, तो वो चुपचाप सो जाता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है। तो जैसे ही वो सो जाता है तो अचानक से उसको एक अपने आवाज़ से उसकी नींद टूटती है। ऐसा उसे लगता है कि शायद बाहर कोई चल रहा है। तो वो खिड़की के बाहर जब देखता है तो पूर्णिमा की रात होती है और पूरा चंद्रमा ऐसा होता है कि पूरा दिख रहा होता है। तो बाहर उसको इजीली दिख रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो देखता है कि काफ़ी लोग जो है चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात थी जिससे उसका जो खून था वो जम गया था और ज़मीन के नीचे से ज़मीन हिल गई थी उसकी। उसने जब ध्यान से देखा तो काफ़ी सारे लोग चल रहे थे उसके चारों तरफ, मतलब, लेकिन जो सबसे अजीब बात यही थी कि सब वो लोग चल तो रहे हैं लेकिन किसी की मुंडी नहीं है। मतलब वो सब चल रहे हैं लेकिन उन सब की मुंडी नहीं है। ये बात देख के वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और सोचता है कि ये क्या है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर ये हकीकत है। तो ध्यान से ऐसे चूटियाँ काटता है अपनी और उसको पता लगता है कि ये कोई सपना नहीं है और ऐसा सच में है। तो जैसे ही वो ये सब देख रहा होता है तो बगल में रखा हुआ मटका उसके पाँव से लग के टूट जाता है और उसको जो वो सभी लोग थे वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस बात से वो बहुत डर जाता है और तुरंत किसी कोने में छुप जाता है। अब जो वो लोग थे वो उसका गेट खटखटा रहे हैं, कुछ खिड़कियों से झांक रहे हैं और कोई अपने हाथ पांव निकाल रहे हैं और धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे कि उसके अंदर आ जाए। अचानक से आवाज़ आई कि बेटा गेट खोलो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जल्दी से खोलो। अब ये जो आवाज़ थी ये और कोई नहीं बल्कि उस किसान की आवाज़ थी। जो विजय था उसको इतना ज़्यादा डर लगा और वो परेशान हो गया कि क्या वो जो किसान मुझसे बोल रहा था क्या वो भी इनमें से एक है, और क्या वो मेरी जान बचाना चाहता था इसीलिए उसने ये सब बात की। इतना बस वो सोच ही रहा था और गेट टूट जाता है। और फिर जो उस लड़के के साथ होता है वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लोगों का ये मानना है और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उस दिन के बाद से विजय को कभी देखा नहीं गया और विजय के जो कपड़े और कुछ सामान ही सिर्फ मिले था और बाकी कुछ नहीं उसका मिला और आज तक उसका पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वो उस श्रापित गांव में जाके फंस गया जैसे बाकी लोग फंस जाते हैं। अब हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसका कोई वो भी नहीं है कि ये सच है कि झूठ। काफी लोग मानते हैं कि ये सच है और ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में कोई गांव है जहाँ पे ऐसे लोग घूमते हैं और जो उस गांव में जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और उन्हीं की तरह हो जाता है? तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और क्या आपको सच में लगता है कि ऐसे सच में गांव होते होंगे, और अगर होते हैं तो ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप डरावने स्कॉर्पियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ मैं आपको ऐसे ही अननेचुरल और एकदम यूनिक स्टोरीज सुनाता हूँ। और अगर आपको मज़ा आया
तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।